एक बार यमराज यमदूत को एक स्त्री को लाने के लिए पृथ्वीलोक पर भेजते हैं। तब वह यमदूत उस स्त्री को लेने जब उसके घर पर आता है, तब उसे याद आता है कि अरे, कुछ ही समय पहले तो मैं इसी घर में आया था और इस स्त्री के पति को मैं अपने साथ ले गया था। अब मुझे इस स्त्री को ले जाने का आदेश मिला है। वह देखता है उस स्त्री की गोद में एक छोटी सी बच्ची खेल रही होती है और वहीं नज़दीक में ही एक 2-3 साल की छोटी बच्ची और खेल रही होती है। अब वह देखता है कि घर में तो और कोई नहीं है। तब वह सोचता है कि यदि मैं इस स्त्री को भी अपने साथ लेके चला जाऊंगा तो इसकी जो 2 बेटियां हैं उनका क्या होगा, वह तो निराधार हो जाएगी। तब उसे दया आ जाती है और वह स्त्री को लिए बिना ही वापस यमराज के पास लौट जाता है और कहता है, यमराज जी, आपने मुझे आज्ञा दिए थे मगर मैं वह स्त्री को नहीं ला सका क्योंकि उसकी 2 छोटी बच्चियां थी और उस घर में और कोई भी नहीं था। यदि वह स्त्री को मैं ले आता तो उन बच्चियों का क्या होता। तब यमराज बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें जो आदेश दिया था तुम्हें सिर्फ उतना ही करना था। किसका क्या होगा यह सोचने की जिम्मेदारी तुम्हारी या मेरी नहीं है। तब यमदूत क्षमा मांगता है मगर यमराज उसे सजा देते हैं कि अब तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाना होगा। जो तुमने यह अपराध किए हो इसका तो तुम्हें पश्चाताप जिस दिन होगा तभी तुम वापिस यहाँ पर आ सकोगे। अब यमदूत को सजा मिल जाती है पृथ्वीलोक पर आने की। वह मनुष्य के रूप में यहाँ रहने लगता है। कई वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। वह तो सब कुछ भूल भी जाता है। एक बार वह जहाँ रहता है उसी नगर में बड़े धामधूम से विवाह का आयोजन होता है। तब उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतने वर्ष हो गए मगर ये कैसे विवाह का आयोजन है जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे इसे देखने ज़रूर जाना चाहिए। वह जब उस विवाह के समारोह में जाता है तब वह उस दुल्हन को देखकर चकित हो जाता है। उसे याद आता है कि अरे, यह तो वही स्त्री की छोटी बच्ची है जो वहाँ उसके नज़दीक में ही खेल रही थी। यह इतनी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य, और यह इतने बड़े पैमाने पर इसका विवाह कौन करवा रहा है। वह स्त्री तो एकदम गरीब थी। तब वह ध्यान में एक तरफ जाकर बैठ जाता है पेड़ के नीचे और देखता है कि जब वह यमराज के पास जाता है उस स्त्री को लिए बिना ही और उसे सजा मिलती है, तब यमराज तो दूसरे यमदूत को भेजकर उस स्त्री को अपने पास बुला ही लेते हैं। पर जब यह छोटी बच्चियों का कोई भी नहीं होता तब वहाँ का नगर का जो सबसे धनवान व्यक्ति होता है वह इन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक पुत्र ही होता है। तो वह ये दोनों बेटियों को भी अपनी पुत्री बनाकर रखता है और बड़े ही अच्छे से उनका पालन पोषण करता है और बहुत ही धामधूम से उनका विवाह करता है। तब यमदूत को बहुत ही पश्चाताप होता है कि अरे, यदि मैं वह स्त्री को उस दिन ले गया होता तो मुझे सजा भी न मिली होती और यदि यह स्त्री जीवित होती तो इन बच्चों का पालन पोषण इतने अच्छे से न हो सकता, ना ही इनका विवाह इतने अच्छे से हो पाता। तो इन बच्चियों के जीवन में बहुत ही अच्छा भविष्य लिखा था, बहुत ही अच्छा जीवन लिखा था, इसीलिए उस स्त्री का मरना आवश्यक था। तब उसे बहुत ही पछतावा होता है। वह आंखें बंद करके मन ही मन यमराज जी से क्षमा मांगता है। तभी उसकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है और वापस वह यमलोक में जाता है और यमराज जी से क्षमा मांगता है। तब यमराज उससे कहते हैं कि तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मगर वह ईश्वर तो जानते हैं ना कि किसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कब क्या करना है। इसलिए जब जिसकी मृत्यु लिखी है वो होती ही है और जिसे जहाँ जाना होता है वो वहाँ पहुँच ही जाता है। तो जो भी होता है वो उस व्यक्ति के अच्छे के लिए होता है, यह हमें बाद में पता चलता है। तो जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हाँ, हमारी समझ में थोड़ी देर के बाद आता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। जय श्री कृष्णा।